बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने जो नज़्म पढ़ाई थी हम उसके बकिया अशार की आज तशरीह करते हैं। उम्मीद है कि वो आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार की होगी। बाकी अशार को देखते हैं। शेर नंबर 3 देखिएगा। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। मैंने आपको बताया था ग्रामर की रूह से पर्दा बेपर्दा सन्नत तज़ाद थे, तो इसमें भी खलवत और जलवत। खलवत का मतलब है तन्हाई, जलवत महफिल के तन्हाई और महफिल, तो ये मतजाद अल्फाज हैं, इसलिए ग्रामर की रूह से हम इसको कहेंगे कि ये सन्नत तज़ाद हैं। कहीं पिन्हा कहीं छुपा हुआ है, कहीं अयां कहीं तो ज़ाहिर है। पिन्हा और अयां ये दोनों भी मतजाद अल्फाज हैं। तो इस हवाले से सनत तज़ाद का इस्तेमाल इन दोनों मिसरों में हुआ है, खलवत और जलवत में, पिन्हा और अयां में। तू है खलवत में, इसका मफ़हूम देखिएगा। अल्लाह तू तन्हाई और मजमा हर जगह मौजूद है, लेकिन तेरी ज़ात छुपी हुई है और कहीं वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। हकीकत है ये कि अल्लाह ताला हमारे साथ तन्हाई में भी मौजूद है और हमारे साथ महफिल में भी मौजूद है। अल्लाह ताला जब नूर है तो वो हमारे साथ हर जगह पे मौजूद है। कहीं उसकी ज़ात छुपी हुई है और कहीं पे ज़ाहिर है। छुपी हुई वहाँ है जहाँ हम उसे नहीं देखना चाहते, जहाँ हम उसे महसूस नहीं करते, वरना तो अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हकीम लुकमान जिस आका की बकरियां चराया करते थे, उस आका ने एक दिन उनके हाथ में मुर्ग थमा दिया और ये कहा कि इसको जाओ, जहाँ कोई भी ना हो वहाँ जाके ज़िबा करो। तो शाम हो गई और हकीम लुकमान वापस आए उसको वैसे ही लेकर। जब आका ने दरियाफ्त किया कि तुमने इसे क्यों नहीं ज़िबा किया, तो उन्होंने कहा कि आका मुझे कोई जगह भी ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ पे अल्लाह ताला का वजूद ना हो। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात हर इस पूरी कायनात में नूर की तरह है। वो आसमानों और ज़मीन की बादशाहत रखता है, तो वो हर जगह पे मौजूद है। तन्हाई में भी मौजूद है, वो महफिल में भी मौजूद है। मोमिन खान मोमिन का वो शेर आपने सुना होगा, जिस पर गालिब ने उन्हें पूरा दीवान अपना देने को कह दिया था और ये कहा था कि ये सिर्फ ये शेर मुझे दे दो। क्या था? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या खुदा तुम मेरे पास हर वक्त मौजूद हो, तुम मेरे साथ हर वक्त मौजूद हो, बल्कि इस तरह से मौजूद हो कि तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे होते हो, हम कलाम हो रहे होते हो जब भी कोई दूसरा नहीं होता। इसका मतलब है कि तन्हाई में, महफिल में अल्लाह का वजूद हर वक्त हमारे साथ है। कहीं पिन्हा कहीं छुपा हुआ है, कहीं ज़ाहिर है। जहाँ हम अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, जहाँ नहीं महसूस करना चाहते तो अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं है। क्योंकि ये इंसान पर है कि जो इंसान अल्लाह ताला के वजूद को हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हर वक्त अपने साथ ही रखता है। इसी तरह से इसके हवाले की शेर देखिएगा। हर ज़रा है इस बात का शाहिद कि खुदा है, हैरान है मगर अकल कि कैसा है वो क्या है। इसकी वजाहत मैंने आपको बता दी है कि हैरान अकल है, क्योंकि अक्ल ये चाहती है कि मैं उसका वजूद देखूं, लेकिन वो नूर है और वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। तुझी को यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। कि अक्ल वालों के लिए अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने हर कायनात के ज़रे ज़रे में अपना निशान दिया है, अपना पता दिया है कि उसको महसूस किया जा सके। इसी वजह से अल्लाह ताला हमारे साथ तन्हाई में भी मौजूद है, अल्लाह ताला हमारे साथ महफिल में भी मौजूद है, कहीं ज़ाहिर है और कहीं छुपा हुआ है। अगला शेर देखिएगा। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई,
मेज़बां तू है, मेहमान तू है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। मफ़हूम इसका देखिएगा कि ए अल्लाह, कायनात में तेरे सिवा कुछ नहीं है, तू मेज़बां भी है और मेहमान भी है। इस शेर को समझिएगा, सनत तज़ाद का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है मेज़बां और मेहमान में। ये शेर बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो तलबा हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्लाह ताला मेज़बां कैसे है और अल्लाह ताला मेहमान कैसे है। मेज़बानी की तो उन्हें समझ आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात में अगर मखलूक को पैदा किया है तो वो खालिक है, उसने उनका रिस्क भी देना है। अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि वो अपनी मखलूक की रिस्क की ज़िम्मेदारी खुद उठाता है, तो मेज़बानी तो वो कर रहा है, अल्लाह ताला मेज़बान है। सबसे पहला मिसरा देखिएगा, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, कि खुदा की ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं है। इस कायनात के एक एक ज़र्रे में अल्लाह ताला का अक्स है, एक एक चीज़ में अल्लाह ताला का अक्स है। सूफ़ी क्या कहते हैं, अल्लाह बस बाकी हवस, कि अल्लाह ही अल्लाह है हर चीज़ में, इंसान के रूप में, इस कायनात के एक एक ज़र्रे में, हर उसमें, आसमान में, तमाम तर निशानियों में अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला का निशान है, अल्लाह ताला का वजूद है। इसी तरह से हम क्या हैं, हम मखलूक हैं किसकी, अपने खालिक की। तो इसी लिहाज से नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, अल्लाह के वजूद के सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला का वजूद ही सबसे बड़ी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। मेज़बां तू है, मेहमान तू है। मेज़बां और मेहमान वो भी अल्लाह ताला है। मेज़बां कैसे है, मेज़बां क्योंकि उसने हमें हर चीज़ अता की है, हमें वो ना देता तो हम मेज़बानी कभी भी ना कर सकते। हमें वो देता है, उसने यहाँ हमें भेजा है मेहमान की सूरत में, तो वो हमें क्या करता है, हमें हर चीज़ अता भी करता है। दूसरे जुमले की तरफ गौर कीजिएगा, मेहमान कैसे है, एक हदीस कुदसी की तरफ इशारा होता है। कहते हैं कि एक शख्स बड़ा परहेजगार था, सारी ज़िंदगी उसने इबादत की, लेकिन क़यामत के रोज़ उसकी पकड़ हो गई और उसके बाद उसने ये सवाल किया कि ऐ खुदा, मैंने तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी इबादत की है, तो फिर मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, किस वजह से मेरी पकड़ हुई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लाँ वक्त में मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैंने तुम्हारा दरवाज़ा बजाया था, लेकिन तुमने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। उस इंसान को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि ऐ खुदा, आप तो इन तमाम तर सिफ़ात से पाक हैं, आप कोई वजूद नहीं रखते। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे वैसे ही लुटा दिया। यहाँ पे हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद का दर्स है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के रूप में क्या है, इंसान के रूप में भी खुदा है। तो इसी हवाले से मेहमान की जो यहाँ पे वजाहत है वो यही है कि इंसान का जो रूप है वो भी अल्लाह ताला का रूप है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम तर कायनात को खुद वजूद में लाया है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ही सबका मालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला मेहमान भी है, अल्लाह ताला मेज़बान भी है। हवाले की शेर देखिएगा, पहला शेर है, मदरसा था या दैर था, या काबा या बुत खाना था, हम सभी मेहमान थे, या एक तू ही साहिब खाना था, कि हम सभी यहाँ पे मेहमान हैं। अगर हमें रिस्क देने वाला है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला है। दूसरा हवाले का शेर देखिएगा, पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशनाए लब रखता नहीं है दौरे जाम उसका, कि अल्लाह ताला हर इंसान के पास अपना रिस्क पहुँचाता है जो उसने मुकर्रर करके रखा होता है अपने बंदे के लिए। एक तू है कि हक है इस जहां में, बाकी है नमूदे मसीहाई, बाकी सब शराब है, अगर सिर्फ है तो हक ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगला शेर देखिएगा, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। इसका मफहूम देखिएगा, ए अल्लाह ये चमन आलम तेरे ही रंगो बू का आकाश है, और हमने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि तू ही इसका हवाला है, तू ही इसका बागबां है, तू ही इसका माली है, तू ही इसकी हिफाजत करने वाला है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, अब देखिएगा, कहते हैं कि इस बाग में जाएं, आप देखें आपको हर रंग में, फूल में, पत्तों में, खुशबू में आपको अल्लाह ताला का अक्स नज़र आएगा,
ऐसा कौन है इंसान जो इस कायनात में इतने खूबसूरत चमन को निखार सके। किसी के पास वो कुदरत ताकत नहीं है जो अल्लाह ताला के पास है। इसी तरह हर फूल के ज़रे में, बाग में अल्लाह ताला की खुशबू ही खुशबू है। अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस करना चाहते हैं, यहाँ पे शायर ने इस्ताराती ज़ुबान इस्तेमाल की है। यहाँ पे इस्तारा क्या है? इस्तारा वो होता है जो चीज़ हम फ़र्ज़ करते हैं। यहाँ पे चमन का कह के असल में उनकी क्या मुराद है? दुनिया, कि इस पूरी दुनिया में सारे तेरे ही जलवे हैं, सारी तेरी ही खुशबू है। ए खुदा, तेरी ही खुशबू है एक एक ज़रे में। और उसके अलावा सबसे बढ़कर ये है कि इस कायनात की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी तूने खुद ली हुई है। मसलन अगर इंसान ये ज़िम्मेदारी ले लेता कि उसने वक्त पे कोई चीज़ करनी है, तो शायद वो भूल सकता है इंसान के इख्तियार में कहाँ है, कि क्या है कि जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि अगर खुदाए वाहिद के सिवा कोई और खुदा होता तो आसमान और ज़मीनों में फसाद बर्पा हो जाता, ये निज़ाम ना चलता। तो जो कायदे, जो असूल मुकर्रर किए हैं खुदा ताला ने, वो उन कायदे के मुताबिक, उस असूल के मुताबिक कायनात को चलाता है। अगर उसने इस कायनात की तख्लीक की है तो इस कायनात में की ज़िम्मेदारी भी उसने खुद उठाई है। तो इसी वजह से कहते हैं कि क्या ज़ात है, क्या तारीफ़ करें हम अपने प्यारे रब की, कि इस पूरे चमन में अल्लाह ताला का ही रंग है, अल्लाह ताला की ही खुशबू है। और उससे बढ़कर ये है, इस पूरी कायनात की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला के सपुर्द है। कब मुकर्रर वक्त पे सूरज को निकालना है, मौसमों का अदल बदल है, बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, जिस तरीके से भी अल्लाह ताला चाहता है इस कायनात का निज़ाम चलाता है। इसके हवाले की शेर देखिएगा। गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हज़ार में देखा। कि गुलो बुलबुल जो हैं उनको तो हम सिर्फ बहार में देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? वो हज़ार चीज़ों में हम वक्त हमें नज़र आती है, हर वक्त हमें नज़र आती है। अगला शेर देखिएगा जो कि इस नज़्म का आखिरी शेर है। महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। ए अमीर, मेरे हमराज तो बहुत हैं, लेकिन हकीकी राजदां तू है। अल्लाह ताला की एक खूबी का जिक्र है कि राज को जानने वाले तो बहुत हैं। अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं शायर कि मेरे राज के जानने वाले तो बहुत हैं। मसलन आप किसी को अपना राज बताना चाहें कि मैं तुम्हें अपने राज की बात बताता हूँ, तो वो फ़ौरन सुनेगा, लेकिन क्या आपको इस बात का यकीन है कि वो सुनकर आगे किसी को भी ना बताए? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात आप अपने प्यारे रब को बताते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि अल्लाह ताला ने किसी को वो राज बताया भी है। अल्लाह ताला हमारे सीने के हर राज से वाकिफ़ है, हमारे हर राज से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, लेकिन क्या है कि कभी उसने हमारे राज को अफशा नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो अमीर मिनाई आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए कहते हैं कि महरम राज तो बहुत हैं, राजों को जानने वाले बहुत हैं, लेकिन जो असल राजदां है, राजदां राज को रखने वाला, जो हमारा असल राजदां है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को एक खुले मैदान में लेके गए और बारिश की दुआ मांगी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम्हारे इस लश्कर में एक शख्स है जो कि गुनाहगार है, उसकी वजह से मैं बारिश नहीं बरसा रहा। आपने ये बात जब अपनी कौम को बताई तो अब वो शख्स उसमें मौजूद था, उस लश्कर में। उसने खामोशी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ खुदा, मुझे मेरी कौम के सामने रुस्वा ना करना। अल्लाह ताला ने उसके उस राज को अपने पास रखा। उस राज को रखने के बाद फ़ौरन बारिश बरसा दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं बरसाई जा रही थी, अब ये बारिश उसी की वजह से ही बरसाई जा रही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए ऐसी ही है। अल्लाह ताला की ज़ात राजदां है, अपने बंदों का राज रखने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपकी पूरी नज़्म मुकम्मल हो गई है। चंद अहम निकात हैं जो आप अपने ज़हन नशीं कर लें। आपको लेक्चर के आगाज़ में मैंने बताया था कि इस नज़्म में से आपके दो सवालात हैं, एक है खुलासा और एक है आपकी तशरीह। खुलासे में तो आप वही कुछ लिखेंगे जिन ख्यालात का इजहार अमीर मिनाई ने किया है, और वो आप 8 से 10 लाइनों में लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। लेकिन जब आप तशरीह करेंगे
تو تشریح میں آپ نے چند اہم نکات اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر صفحے پر آپ نے 2 سے 3 پیراگراف بنانے ہیں۔ اس کے بعد شعری اور نثری حوالہ جات تحریر کریں، جو میں نے آپ کو اشعار بتائے کہ اصل شعر کے ساتھ میں نے آپ کو حوالے کے اشعار بتائے ہیں کہ یہ ہیں آپ کے شعری اور نثری حوالہ جات۔ نثری سے مراد مثلا آپ کوئی قول، آپ سورت کی آیت، اس طرح کی کوئی بھی چیز شامل کر سکتے ہیں جو اس پیراگراف سے متعلق ہوگی۔ اسی طرح سے کٹنگ سے گریز کریں، کٹنگ سے گریز اس لحاظ سے کریں کہ آپ کا پیپر نیٹ ہونا چاہیے، برا لگتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم عام فہم سی زبان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس تشریح کو پھیلانا ہے۔ نہیں، تشریح پھیلانی ہے لیکن اچھے طریقے سے معیاری مواد کے ساتھ، تو آپ معیاری مواد بھی اس کے ساتھ اس کی تیاری بھی کریں۔ یہ تب ہوگا جب آپ شعر کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سارا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔